अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं फायजा मलिक। मैं हूं अरसलान खोकर। आपको बताया कि सीईओ पीआईए एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम हर हद तक उनको फैसिलिटेट करेंगे और शफाफ इंफॉर्मेशन देंगे। इंस्पेक्शन होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के फैक्ट्स और फिगर्स सामने आएंगे, जो कि मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों का हक है कि हम आपको वो शफाफ इंफॉर्मेशन सारी मुहैया करें। अभी के मुताबिक जहाज टेक्निकली, ऑपरेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने शेड्यूल के मुताबिक 99 लोगों के साथ, जिसमें कुछ क्रू के मेंबर्स थे, कुछ मुसाफिर थे, आता है और एस्टेब्लिश करता है अपने आप को फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे। और फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे वो पायलट रिपोर्ट करता है कि मैं हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार हूं। ये सुनने के बाद उसको सिविल एविएशन के जो कंट्रोलर हैं वो कहते हैं आप आएं और लैंड कर जाएं। जब वो लैंडिंग के लिए आते हैं उसके बाद वो गो राउंड करते हैं। उस गो राउंड की वजह कोई किसी किस्म की शकूक व शबहात ना रखें। ये हमारे पास फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें हर चीज सामने आ जाती है। ये जहाज गो राउंड करता है, उसके बाद वो कॉल देते हैं कि मैं दूसरी अप्रोच के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगा। जब वो दूसरी अप्रोच के लिए एस्टैब्लिश करते हैं तो वहां वॉइस रिकॉर्डर और डाटा रिकॉर्डर नहीं आ जाता। ये सब इबहाम रहेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बैठ के आपको कह रहा हूं। तो जैसे ही वो आ जाएगा हमें पता चलेगा क्या उसमें कोई टेक्निकल मसला हुआ, क्या उसमें कोई और मसला हुआ, कोई आउटसाइड कोई एक्टिविटी हुई है, बर्ड हिट हुई है, क्या हुआ। जब ये जहाज लो हो जाता है तो एटीसी उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई मसला है, तो वो कहते हैं जी मेरे साथ कोई मसला है। उसके बाद राब्ता खत्म हो जाता है और फिर ये अलमनाक हादसे से दो चार होता है। हादसा हो गया, अल्लाह ताला उन शोहदा की इंशाअल्लाह दर्जात बहुत बुलंद करेगा। अब हमने इस सहने को आगे संभालना है, जिसके लिए मैं खुद इधर आया हूं। एविएशन मिनिस्टर साहब कल तशरीफ लाएंगे। हम इस क्राइसिस को इंशाअल्लाह संभालेंगे। हमने अपने एयरपोर्ट होटल जो है उसको खाली कर लिया है ताकि जो लवाकीन आना चाहें, जहां से आना चाहें, हम उनको वहां पे रखेंगे। खुशकिस्मती अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी कि वो जो जहाज क्रैश लैंड हुआ वो एक गली में लैंड हुआ, जिससे आसपास के मकानों को नुकसान हुआ लेकिन कोई कोलैप्स नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की खबर के मुताबिक मिराकलसली कोई वहां पे डेड बॉडी भी नहीं है। जाहिर है नुकसान तो होना था, लेकिन कोर कमांडर साहब की जेर निगरानी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। रात की रोशनी वहां पे चूंकि बिजली खत्म हो गई थी तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मलीर मसरूर से बेसों से इमरजेंसी रिस्पांस के लिए लाइट्स का इंतजाम किया है। 2 से 3 दिन लगेंगे इस सारे ऑपरेशंस को। आप सब समझते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। इस वक्त मेरी टीमें सिविल हॉस्पिटल में हैं, जेपीएमसी में है। हम एक एक शहीद का इंशाअल्लाह ट्रैक रखेंगे, उनके लवाकीन से आज रात तक सारों को बात करेंगे और हाजिर हैं किसी भी खिदमत के लिए। मेरी ख्याल है कि मैंने एक जामे तरीके से आपको सारी बातें बता दी। इनके आगे जब इंक्वायरी क्या होगी और उसका क्या नतीजा होगा, लवाकीन के लिए क्या कंपनसेशन है, ये सब रूल्स रेगुलेशन मुसल्लमा हैसियत से मौजूद हैं। इन पे कोई कमी नहीं होगी। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मौजूद है। आपकी तशरीफ आवरी और उससे बढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैं अभी से मोतरफ हूं और मैं चाहूंगा कि इसको इसी लॉजिकल अंदाज में कौम के साथ लेके चलें। उन एक्सपर्ट से, उन खुद साख्ता एक्सपर्ट से और उन फितना फैलाने वालों से भी एतराफ दूर रहें। जज़ाकल्लाह खैर। एक साइड से शुरू करा दूं। सबसे पहले आपने बात करें, सबसे पहले आप सवाल करें, उसके बाद संजरानी साहब। मलिक साहब, आप बताइए कि इस वक्त तक कितनी शहादतें कंफर्म हुई हैं और कितने जख्मी हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होगी तो वो कब तक आ जाएगी। सर, अभी तक की जो शहादतें हैं हमारे पास 19 जो शहीद हैं वो जेपीएमसी में हैं, 22 हमारे दूसरे हॉस्पिटल में हैं। आपका सवाल था कब तक आ जाएगी, ये मिनिस्टर साहब आज इसीलिए रुक गए हैं। वो समरी पे, अपनी समरी पे लिख के आएंगे कि कितने अरसे में ये इंक्वायरी आएगी। मैं या सिविल एविएशन हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। हमारी भी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी ये हो, बिकॉज हमने अभी से एयरबस इंडस्ट्री के साथ राब्ता कर लिया
इंजन इंडस्ट्री के साथ हमने राब्ता कर लिया, तो लेकिन ये कब तक होगी, ये सर उनके डोमेन में। शासन निगरानी का इस वक्त ये बताएं कि इस वक्त बरतानिया से मुझे भी सजाद मुफ्ती भाई की कॉल आई, कप्तान की क्या हालत है, क्या वो इस वक्त आईसीयू में चले गए हैं और इसकी क्या देखिए मैं आपको बताएं या क्या, और एयरसेफ की बोर्ड क्या इसकी तहकीकात कर रहा है? आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सब अल्लाह की मेहरबानी थी और इस टीम की एफर्ट थी जिससे अल्लाह ताला ने हमें ये अच्छे दिन दिखाए और अब ये आजमाइश भी आ गई। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने भाई को बताया कि ये टाइम फ्रेम मैं ना कंट्रोल करना चाहूँगा ना करूँगा। जो मेरे भाई शहबाज गुल साहब के भाई से मेरी भी अभी बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हाई स्पिरिट में थे। मैं बता रहा हूँ, मुझे उनसे बात करके बड़ा हौसला हुआ, मैं बड़ा रंजीदा था, लेकिन उन शहीद के भाई से जो मुझे बात हुई है टेक्निकली, मैंने फिर मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी बैठे हैं, मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं करूंगा तो मैं जो बातें अभी कही हैं मैं उनको तस्दीक करूंगा। नहीं देखें, इस वक्त सर्वाइवल हमारे पास सिवाय जफर मसूद साहब के मेरे पास कंफर्म अभी तक किसी की खबर नहीं। जी मैं जानता नहीं, देखें ये बहुत प्रीलिमिनरी चीजें हैं, इस तरह की बात करना। मैं आपसे बड़ा क्लियर मैंने मैंडेट दिया आपको कि बड़ी एक्सपर्ट टीम है इंटरनेशनल लेवल से जो सर्टिफाइड हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक एक चीज रिकॉर्डिंग हर चीज सामने आ जाएगी। ये बताएं कि इससे पहले जो जहाज गिरा था जिसमें मारूफ सिंगर जो है वो भी हुए थे, शहीद हो गए थे, उस वक्त भी उसके बाद उसके पायलट के घर वालों ने ये कहना शुरू किया था, बाद में मीडिया में चीजें आई थी कि उस पायलट को काफी मरतबा उसने कहा कि इस जहाज में मुझे ना भेजें, मुझे मुश्किल हो रही है, इसमें टेक्निकल जो है वो खराबियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी इंतजामिया उसे फोर्स करती रही। अब इस वक्त अभी क्योंकि ये जाहिर 2-3 घंटे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम हुआ है, इसके बाद आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो पीआईए की मौजूदा इंतजामिया है उसके होते हुए ये शिफाफ हो सकेगी, इसकी इंक्वायरियां नहीं होगी? मैंने आपको इसीलिए कहा कि पीआईए इस इंक्वायरी में शामिल होगी ही नहीं, न सिविल एविएशन होगी, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हर चीज सामने ले आए। एयरवाइस मार्शल साहब फरमाइएगा कि आपने अभी कहा कि खुशकिस्मती से जहाज जहां गिरा है मॉडल कॉलोनी में वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जाने तौर पर, बहुत भरा हुआ इलाका है, हम 4 घंटे से वहां खड़े हुए देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी वहां पर मिसिंग है, जिन 8 मकानों के ऊपर वो जहाज का मलबा गिरा है उसके अंदर लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके प्यारे वहां पे ढूंढ रहे हैं। आप भी किस तरह से कह सकते हैं कि वहां जाने नुकसान नहीं हुआ? देखिए जी, मैं वहां पे खुद होके आया हूँ, आपने मुझे शायद देखा होगा, मेरे साथ कोर कमांडर साहब थे, मेरे साथ मेरे एयर मार्शल साहब थे जो कि यहाँ के सदर्न कमांड के जो शुरू से, फिर मेरे साथ वहाँ के मलीर के जो आर्मी के जनरल साहब थे, हम सब ने वहाँ पे ये असेस करके ये सिचुएशन बता रहे हैं और उसके बाद एक एक घर में हमारे फौजी जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे एयरपोर्ट होटल में आ जाएं। वो अगर आप वहाँ आना चाहते हैं, कसरे नाज में गवर्नर सिंध साहब ने बताया कि हमारी फैसिलिटीज ओपन है, हमारी इतला जो अस्पतालों से हमारी टीम आ रही है, मैं उसकी बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सारे लोग हैं साथ वाले घरों में दरवाजे बंद करके शिफ्ट हो गए हैं। सर इसको कहते हैं सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड SIB कहलाता है, जिसमें पीआईए का कोई अमल दखल नहीं होता, बिकॉज हम यूजर एजेंसी। ये बताइएगा कि जितने हादसे आज तक पीआईए के रूप में हुए हैं, जिसका भी रोशा ने बात की थी, उसकी कितने परसेंट रिपोर्ट्स आपने आपने शेयर की है, ये शेयर की गई है, और रेशियो जो है पीआईए का ज़्यादा है एक्सीडेंट वाइज। तो मुझे आप ये बताइए, सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो आपकी पिछली अभी तक रिपोर्ट्स नहीं दी, आपको तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे SID की रिपोर्ट जो है? सर ये आपकी बात बिल्कुल सही। कल एविएशन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे, ये मेरा डोमेन नहीं है, मेरे प्रेरोगेटिव में आता नहीं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, किस टाइम कितने फ्रेम में, उसको ट्रैक भी वो करते हैं। एज अ यूजर एजेंसी मुझे प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन आती है कि आपके पॉसिबिलिटी ये वीक एरियाज हैं या हो सकते हैं,
जिस तरह मैंने कहा कि हमने आने से पहले एयरबस इंडस्ट्री से रब्ता किया, इंजन वालों से रब्ता किया, उनकी चेकलिस्ट के मुताबिक अपने चेक्स पूरे किए कि कहीं पे हमारी तरफ से अभी तक हो सकता है इसमें भी कोई कमी हो, तो वो कमी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पूरी करेगा। उनका रिकॉर्ड, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट, उनकी टाइमलाइन, ये सर मेरे मैंडेट से बाहर। लेकिन हादसे के बाद सबसे पहला कुछ रिस्पॉन्स इलाका मशीनों ने किया, जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं उनको भी निकाला। तकरीबन 5 बजे तक टीवी, शिल्पा और दीगर रेस्क्यू साहब या रजाकार वहाँ ऑपरेशन कर रहे थे। फौज के आने के बाद ऑपरेशन बाकायदा शुरू हुआ, रफ्तार बहुत कम हुई और आप सारा देखें आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखें इस तरह बात नहीं करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबसे पहले जो उस क्रेडिट जाता है उन लोगों को, उन इलाका मकीनों को जाता है जिन्होंने जफर मसूद साहब को, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद सबसे बड़ा जो वेलफेयर का काम इस वक्त करी वो ईदी और छिपा एम्बुलेंसेस कर रही हैं, सबसे ज्यादा मैं उनके साथ राब्ते में। फिर इनको स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइज करने के लिए जो क्राउड था, जो मॉब था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये दूसरी एजेंसीज ने कहा। तो मैंने किसी का क्रेडिट किसी को नहीं, मेरे भाई मैं माजरत खाऊं अगर मुझसे ये इंप्रेशन मिला हो। ये एक कौमी साना है, सपोर्ट करते हैं तो उससे एक आपको स्ट्रेंथ मिलती है। सर ये बता दीजिएगा कि ये जिस जहाज जहाँ पर क्रैश हुआ आज से कुछ ऐसा कबल भी 2 साल 3 साल 4 साल कबल भी जो है बहुत ज्यादा इस इलाके में जब जहाज लैंडिंग होती थी रात के औकात में, तो वहाँ लेजर लाइट दी जाती थी, जिसके काफी ज्यादा शिकायतें भी हुई एयरलाइंस की तरफ से बहुत सारी। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई तकलीफी कार्रवाई या कोई अंसर शामिल हो सकता है? It is too early for me to predict, sir. I don't want to be preemptive about it. Let inquiry come out. देखिए मैंने बताया कि ये मेरा प्रोगेटिव नहीं है। मेरा प्रोगेटिव ये होता है कि मैं अपना हाउस इन ऑर्डर करूं और चेक्स एंड बैलेंस लेके आऊं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं। और पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखें कि पीआईए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ट्रैवल कर रही है, सो वो करेंगे। कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं। अभी तो पहला वक्त है ना। मैंने बताया कि मनीषा साहब का पीआईए पे ये हमेशा से ये इल्जाम रहा है जब से आपकी मैनेजमेंट आई है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पालपा और दीगर एसोसिएशन जो है वो हमेशा से ये इल्जाम लगाती रही है। अभी रिसेंटली भी कोरोना के मामले पे भी उन्होंने पीआईए के पायलट्स और क्रू की जो सेफ्टी वो आपने कॉम्प्रोमाइज उन्होंने इल्जाम लगाया, जो भी आपका जो भी स्टांस होगा। लेकिन अब ये प्लेन क्रैश तो इस बात का सबूत है ना कि उनकी बातें सही लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की इंक्वायरीज बनती हैं, उनकी कमेटीज बनती हैं, इंक्वायरी कमीशन बनती है, उनके रिजल्ट तो आते नहीं। सर आपकी बात सही है सर। मैं एक चीज जो ग्राउंड रियलिटी है, 100 लोग अपनी जान से गए, 99 बिल्कुल सही कह रहे हैं, 98 लोग। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर। कोई इसको पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला बेटा। अभी तो 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे में मैं आपके सामने बैठा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात होती है, मैंने पहले आपसे कहा कि फितना और शर से बचना है हम सारों ने, और उसमें आपने मेरी मदद करनी। मेरा एक इंडेक्स है, ये है डॉक्यूमेंट जिसको यहाँ की मॉनिटरिंग करती है। A320 और इंजन ये पाकिस्तान के बने हुए नहीं है। ये याद रखिएगा कि जब भी बोइंग या एयरबस का कोई जहाज उड़ता है उसकी ट्रैकिंग इंडस्ट्री कर रही होती है, मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। अगर आप उसके सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें, उनके पास डाटा बैंक है जो कि मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि यहां आप सेफ्टी वायलेट करें। पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हिस्ट्री में पीआईए की पहली दफा सेफ्टी इंडेक्स, वर्ल्ड सेफ्टी इंडेक्स लोएस्ट रेट पे आया है, जिसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद भी दे चुका हूं। इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये हमारा काम है। जब तक सेफ्टी नहीं होगी आप इस इदारे को नहीं चला सकते। हमारे घर के कुछ मामलात होते हैं, वो उन मामलात को आगे ले जाने के लिए कुछ सहारे ऐसे लेते हैं जो कि ये वक्त नहीं। ये वक्त ये है अपनी सोल सर्चिंग का। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि सेफ्टी हमारी सबसे अवलीन जिम्मेदारी। हमें पूरी एयरफोर्स के कैरियर में यही सिखाया गया, इस पे आप पूरा यकीन रखें। सर आप एक
सर एक सवाल है सर, 2010 से अब तक ये 4 हादसे हुए, एक एयर ब्लू मौजा और 2 भी आएंगे सवेरे और आज जी सर, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है 6 महीने साल में या 2 साल में वो आ जाती है। अगर हम 2016 की बात करते हैं रेलवे वाले की, अब तक उसकी रिपोर्ट की पब्लिक हुई सर। इसी तरह अब ये वाला जो है इसको ये लग रहा है कि सालों गुजर जाएंगे सर, कैसे तायुन होगा आगे, क्योंकि तहकीकात का मकसद जो होता है कि हादसा से सही कह बच्चा जी। इसके लिए क्या किया जाएगा? एक दूसरा ये कि सर कुछ फैमिलीज अभी भी इस उम्मीद पर बैठे हुए कि उनके प्यारे जो वो बच जाए सर, ये थोड़ा सा बता दें कि है क्या फिगर, असल हकीकत क्या है, कितने लोग। सर मैं आपकी अच्छा सवाल, पहला बात मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं आई। मैं फिर गुजारिश ये करूँगा कि अगर मैं उसमें इंटरवीन करता हूँ एज PIA ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये समझा जाता है कि मैं शायद उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑपरेटर अपने मामलात को बेहतर करने के लिए 2-3 स्टेप्स करते हैं कि हम उन मैन्युफैक्चरर से इन टच होते हैं, हम अपना सेफ्टी इंडेक्स इवेल्युएट करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं हुई। तीसरी बात, हमारे ऊपर सिविल एविएशन के चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। सो इंक्वायरी रिपोर्ट, अच्छा उसके बाद सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, हम खुद उनके पास जाते हैं, मेरे चीफ सेफ्टी ऑफिसर उनसे जाके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स भी लेते हैं ताकि जब तक कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई हम अपना घर ऑर्डर में रख लें। तो जहां तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, हम अपना हाउस ऑर्डर में रखे हुए हैं। दूसरी बात आपने की फैमिलीज की, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मेरा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जब तक 100% क्लैरिटी नहीं आ जाती, मैं फेक या वेग ना उम्मीद देना चाहता हूं। मीडिया पे चल रहा है 2 आ गए 3 आ गए, मैं कोई ऐसी खबर नहीं देना चाहता। जफर मसूद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे कंफर्म रिपोर्ट थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बाकी मेरे डॉक्टर इस वक्त हॉस्पिटल्स में, मेरा इमरजेंसी रिस्पांस अपनी डाटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही डाटा कलेक्ट होगा हम 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में हाजिर हैं और अपने जो मेरे शोहदा के लवाकीन हैं उनके साथ खड़े हों। सर एक चीज ये पूछनी थी कि सिविल एविएशन में इनिशियल रिपोर्ट बनाता है, हादसे पे कोई अपडेट आती है तो उसकी क्या अपडेट है? साथ में एयरबस A320 का जो रेशियो पर मिलियन फ्लाइट का देखें 0.08 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, तो ये जो हुआ है तो ये तो आपकी बहुत अच्छी फ्लाइट थी नैरो बॉडी का, तो इसमें इसको कहाँ तक इसको देखेंगे इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड के साथ? देखिए हादसे की जब तक मुझे वजह नहीं पता चलती मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड है, जो मेरी टीम का रिकॉर्ड है ऑफ सेफ्टी सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड में, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी अभी तक नहीं। तीसरा वजह मैं फिर बार बार आपसे दरखास्त कर रहा हूं, मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। मैं कोई शख्स आपको कहे कि उसने यूं देखा, उसने धुआं उड़ता देखा, ये सब प्रिलिमिनरी बातें, खुदारा इस पे ना जाइए। इस वक्त जरूरत है हमें अपने शहीदों के लवाकीन के साथ खड़े होने की, उनका ख्याल करने की, उनका हौसला बढ़ाने की। एक सानिया हो गया, अल्लाह ताला हमें आइंदा आजमाइशों से बचाए। अब हमने इस साने में उन लोगों के साथ खड़े होकर उनको ताकत देनी है, बजाय हम बुरा ना माने, गैर जरूरी सवालात की बजाय हम सब मेरे साथ रहें, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें ताकि हम उन लोगों का मदावा कर सकें, उन बेचारों का जिन्होंने देखें जिसके घर से एक शहीद आता है, उसके लिए तो ये सारी प्रिलिमिनरी चीजें। सर आपने बताया कि शहादतें जो है वो 19 और 22 मतलब 41 होती है, वाकई को 6 घंटे हो चुके हैं, तो उनमें तफसील से जरा बताइएगा कि उनमें औरतें कितनी हैं, शहीदों में बच्चे कितने हैं, जख्मी कितने हैं और उन जख्मियों की हालत कितनी है और कितने खुशनसीब हैं जो इस हादसे से बच भी गए। सर इसमें मिला देगा कि हमारे फौज के आर्मी के और एयरफोर्स के कितने जवान जो शहीद हुए हैं उनका क्या? देखिए जो ये आप बात करें कि कितने, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक जफर मसूद साहब के अलावा मुझे किसी की कंफर्म खबर नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखे। जो बाकी शोहदा हैं उनकी डेड बॉडीज 2 हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, शीबा और हमारे एडी एम्बुलेंस के थ्रू। वो जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ERP एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट देगा। मैं एक एक बंदे की एक एक स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह का हादसा है, जो जगह है, उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल काम है। वो एक छोटी सी गली है जिसको परली तरफ से खोल के एक बहुत बड़ी हैवी क्रेन्स लेके गई हैं
और उसको रिकवर करना, इसमें टाइम लगता है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह मैं आज ही ये मुकम्मल कर लूँ। अभी नहीं मेरे पास। बेटा बात जी भी नहीं इंशाल्लाह। देखें, हादसात होते रहते हैं, ये कहना नहीं चाहिए कि हादसात होते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे पायलट्स जिनकी मैं ट्रेनिंग करवाता हूं, जिनको मैं चेक्स एंड प्रोसीजर्स पूरे करवाता हूं, इस किस्म के सान्हे के लिए उनको तरबियत दी जाती है, जिसमें उनसे सिमुलेटर पे हर 6 महीने बाद सिमुलेटर वो बाहर से बैरून मुल्क से करके आते हैं, जिसपे उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका एक इंजन फेल हो गया, आपको बर्ड हो गया, आपको अंधेरा हो गया, कई सिमुलेटेड एनवायरमेंट्स होती है। उसके बाद ये आपके जहाज होते हैं जिनके चेक्स एंड बैलेंस एज पर मैन्युफैक्चर लिस्ट टाइमलाइन आप पूरे करते हैं। अब उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो उसकी इंक्वायरी जब तक नहीं हो सकती, आप नहीं असर्टन कर सकते कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें पायलट का फॉल्ट था, इसमें स्पेयर का फॉल्ट, क्या वजह को बर्ड हिट हुआ। तो सर ये जब तक आपके पास, हमारा काम है जो इन हाउस सर्च सोल्व करना कि कोई ऐसी कमी ना रह गई हो। मेरे पायलट्स क्वालिफाइड थे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस, उनके सिमुलेटर्स, उनके मेडिकल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे। मेरा केबिन क्रू अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड था, मेरे जहाज की इंस्पेक्शन पूरी थी। अब एक्सीडेंट तो आप देखें, हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी कई वजूहात हो सकती है। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि जहां PIA के मुताबिक PIA की इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं मैं अभी मैं रिकॉर्ड तो क्लियर है, आप कह रहे हैं, तो ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन होगी वो PIA के रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन भी होगी या क्राइम सीन की होगी या PIA के रिकॉर्ड की हो, PIA के आप लोगों के पास है जो जहाज के उड़ने से पहले तक जो रेडी हुआ, जो हमारे पास थी या सिविल एविएशन के पास थी और जो मैन्युफैक्चरर के पास थी। मैंने बताया कि इसकी ट्रैकिंग कई जगहों पे हो रही होती है। PIA रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं होता, मैन्युफैक्चरर अपने जहाज की ट्रैकिंग कर रहा होता है, इंजन मैन्युफैक्चरर अपने जहाज की ट्रैकिंग कर रहा होता है, दुनिया में कहीं उड़ा हो उनको पता होता है। सो जो इंस्पेक्शन होती है वो सिर्फ PIA के रिकॉर्ड से नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें फ्लाइट डाटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, उसके अंदर ये सारा टेक्निकल डाटा गया होता है। अगर मैं अपने कागज ले भी आऊं तो उस वो डाटा से टैली करते हैं। मेरा एक सवाल है कि अफसोसनाक वाक़या का बड़ा सामना हुआ है ऐसे मुद्दे जहाँ PIA रिलीफ फ्लाइटें भी चला रहे, लेकिन क्या इसमें जो हमने गुफ्तगू सुनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और कप्तान के दरमियान, जहाँ उसने बताया कि उसने गो राउंड के लिए भी कहा, क्या इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती है? क्या उसने उसको मिसगाइड किया, या जो गो राउंड के दरमियान जब उसने कहा कि जी लैंडिंग गियर का मसला, फिर बाद में वो कहता है कि दोनों इंजन जो है वो स्टॉप कर गए। ये चीज़ बड़ी सवालिया, जाहिर जब इन्वेस्टिगेशन होगी, SIT करेगी, तो क्या CA से कोई ऐसी चीज़ की गई है कि ATC के हवाले से? ठीक है, नॉट लोअर सिक्योरिटी। मैं समझ क्वेश्चन आ रहा है कि लोएस्ट का मतलब क्या, बुरा है या अच्छा? सर जो सिविल एविएशन के कंट्रोल की आपने बताया, देखिए गलती नहीं, वो इंफॉर्मेशन देता है, पायलट उससे क्वेश्चन करता है, वो उसको जवाब देता है। मैंने भी वो सुनी है, मुझे उससे यकीन करें कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं हो रही। जो मुझे सवाल बताया गया कि साफा इंडेक्स जो मैंने बताया था कि लोएस्ट है, साफा इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स होता है और दुनिया में इसको मॉनिटर करती है अगेन इंटरनेशनल एजेंसी। जब आप किसी दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी इंस्पेक्शंस आके आपके जहाज को इंस्पेक्ट करते हैं और आपको क्वालिफाई करते हैं, उसका एक रेशो बनता है, लोएस्ट सबसे अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम ने पिछले साल पूरा PIA की हिस्ट्री का लोएस्ट साफा इंडेक्स अचीव किया। जो मैं सर आपसे बात कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्लीन हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपना ऑर्डर घर ऑर्डर में रखना है, अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम कर रही थी। भले वो मेरे पायलट थे, भले मेरा केबिन क्रू था, भले मेरे इंजीनियर्स जी।
सर मैं तो अभी भी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हूं। मैं पहली बात मैंने आते साथ ही अपने एविएशन मिनिस्टर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपनी टीम को PIA हेडक्वार्टर्स में आके कही कि सबसे पहले मैं यहां पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। अलमनाक सानेहा लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। CEO अरशद मलिक के मुताबिक जहां बहा के 41 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। जहाज में 99 मुसाफिर बाशमूल अमला सवार था। मनाने जाने वाले मौत के आगोश में जा सोए। किसे पता था कि माएं, बहनें, बेटियां और बच्चे अपने अहले खाना की राह तकते रह जाएंगे। एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाके में आन की आन ने सारा मंजर ही बदल डाला। अपने प्यारों के इंतजार में खड़े मुसाफिरों के अहले खाना गम से निढाल हो गए। हर आंख अश्कबार दिखाई दी। ईद की मुनासबत से खसूसी तौर पर चलाई गई बदकिस्मत परवाज दोपहर 1:10 पर लाहौर से उड़ान भरी। जहाज अपने मुकर्ररा वक्त पर कराची की फिजाई हदूद में पहुंचा, लेकिन लैंडिंग से चंद लम्हों कबल जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए। बदकिस्मत त्यारे के कप्तान का नाम सज्जाद गुल और ट्रैफिक कंट्रोल टावर के दरमियान आखिरी राब्ता 2:37 पर हुआ, जिसके बाद जहाज का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ते हुआ। यूं जहाज मॉडल कॉलोनी की आबादी में घरों पर जा गिरा। जहाज गिरते ही दूर दूर तक धुएं बेबादल दिखाई दिए। आबादी में कोहराम मच गया। 6 घरों में आग भड़क उठी और दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिल भी तबाह हो गयीं। जाए हादसे पर आर्मी, क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर सिंध फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई की। जख्मियों की जान बचाई और उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया। जहाज में 91 मुसाफिर और अमले में उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान रफीक, आसमा और मदिया इरम सवार थे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने त्यारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से ताजियत का इजहार किया। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक ने नागहानी हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। तर्जमान PIA का कहना था कि त्यारा ज्यादा पुराना नहीं था और इसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल थी और त्यारा मुकम्मल मेंटेन था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत ही दिलखराश वाक़या हुआ। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप ये लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिविल एविएशन के माहिरीन ने त्यारा हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। कंट्रोल टावर से डेटा हासिल करने के बाद ब्लैक बॉक्स से मदद ली जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने यौमुल कुद्स मजहबी जोश व जज्बे से मनाया है। इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां भी निकाली गयी। फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ यौमुल कुद्स रमजान के आखिरी जुमे को मनाया जाता है। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइश चुरंगी से रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली तिब्बत सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। लाहौर में भी अल कुद्स रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और फलस्तीन के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। फैसलाबाद में भी यौमुल कुद्स की रैली निकाली गई। रैली इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। सांगड़ में यौमुल कुद्स के मौके पर शाहपुर चाकर में रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। नवाब शाह में मुर्तजवी इमाम बारगाह मोहनी बाजार से प्रेस क्लब तक यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। ईरान और इंडोनेशिया समेत मुस्लिम ममालिक में नमाज जुमा के इज्तिमात हुए। हिंदुस्तान में जमात इस्लामी ने फलस्तीन से यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाज के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने कहा कि मसला फ़लस्तीन दुनिया इस्लाम का अहम और नाकाबिले फरामोश मसला है। आलमी इस्तकबार और आलमी सेहुनिज्म की पॉलिसी मसला फ़लस्तीन को फरामोश करवाने पर मबनी है। इसराइली वायरस का खात्मा जवानों की हिम्मत से हो जाएगा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जराइम में मगरबी ममालिक बराबर के शरीक हैं। यौमुल कुद्स के मौके पर दुनिया भर के अवाम से बराह रास्त खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई का कहना था कि मसला फ़लस्तीन नाकाबिले फरामोश मसला है। फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली जुराइम में मगरबी ममालिक बराबर के शरीक हैं। उनका कहना था कि मगरबी ममालिक ने इसराइल को एटमी हथियारों से मुसल्लह किया। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद मुसल्लह फ़लस्तीन एक नए मरहले में दाखिल हो गया। उम्मत मुसलमान ने यौम कुद्स का शानदार इस्तकबाल करके
फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। सुप्रीम लीडर ईरान का कहना था कि फलस्तीन जैसे अजीम और बाअज़मत मसला को मुसलमानों की इज्जत और गैरत फरामोश करने की इजाजत नहीं देगी और मुसलमान मसले फलस्तीन के बारे में पहले की निस्बत कहीं ज्यादा आगाह और होशियार हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने कहा कि अमेरिका और खित्ते में मौजूद इसके इत्तेहादी कितना भी पैसा क्यों न सर्फ करें, वो फलस्तीन के बारे में अपने शूम मंसूबों में नाकाम हो जाएंगे। इसराइली वायरस का इलाके के मोमन जवानों की हिम्मत से खात्मा हो जाएगा। इस्लामाबाद में मजहबी और तलबा तंजीमों के ज़ेर एहतमाम अल-कुद्स रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि इसराइल आलम इस्लाम का दुश्मन है। फलस्तीन, कश्मीर समेत हर मजलूम की हिमायत जारी रखेंगे। अलमदार बलोच की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी जुम्मतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। निकाली गई रैली में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि शहीद कासिम सुलेमानी इस्लाम का हीरो है। इस्तेमार की साजिशों को नाकाम बनाया। इंसानी हकूक की तंजीमें फलस्तीन और कश्मीर में होने वाले मजालिम पर क्यों खामोश हैं? हम तेरे रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे। बोलो बलग माँ बलग, हम तेरा नाम, तेरा पैगाम, तेरे खून का पैगाम कभी नहीं भूलेंगे। हकूक आलम की बातें करते हैं, लेकिन आपको इतना बड़ा जुल्म नजर नहीं आता। रोजे की हालत में हो, किसी हालत में हो, हर तरफ बमबारी हो रही है और मजलूमों पर जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज खामोश क्यों है? मुकर्रिरीन का कहना था कि बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। हम जुल्म के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़े हैं। कश्मीर का मसला हो या फलस्तीन का मसला हो, उसके पीछे आलमी सहयूनी और इस्तेमारी ताकतें हैं। हम कश्मीर की आज़ादी तक, फलस्तीन की आज़ादी तक और बाकी दुनिया के मजलूमों की रिहाई तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारा ये दीनी और इस्लामी फरीज़ा है कि हम मुमलिकत खुदादाद नहीं, एक मुल्क नहीं, एक जगह नहीं, बल्कि कुर्रे अर्ज़ के हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाएं। रैली मुकर्ररा रास्तों से होती हुई डी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां मुजाहिरीन ने इसराइली परचम नजर आतिश किया। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौमुल कुद्स को निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहरियों ने फलस्तीन और कश्मीर के झंडे उठाकर मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। फरहान एजाज की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद 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 इस्राइल। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के नाम के मनाया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत करके फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। हाफिज काज़म रज़ा नकवी और सब्तैन सब्ज़ारी का कहना था कि अपने मजलूम मुसलमानों के साथ हैं। पूरे पाकिस्तान में ये एहतिजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं कुद्स की आज़ादी के लिए। ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों के मुत्तहद होने का बेहतरीन जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पास हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मसला लाजान हाल है। 41 साल गुजर चुके हैं। खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को हाईलाइट किया और जुम्मतुल विदा को, जो माह रमजान का जुम्मतुल विदा है, उसे यौमुल कुद्स का नाम दिया गया। रैलियों में मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उनका कहना था कि जब तक कश्मीर और फलस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठेंगे। मौला कायनात ने फरमाया कि मजलूमों का साथ दो और जालिम के खिलाफ आवाज उठाओ। इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं ताकि जालिम के खिलाफ आवाज उठाएं और मजलूमों का साथ दें। हम उस वक्त तक साथ देंगे जब तक उनको आज़ाद नहीं किया जाता, उनकी मदद नहीं की जाती, और हम अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकते जब तक वो हम उनका साथ नहीं दें। लाहौर की मरकजी रैली लाहौर प्रेस क्लब से पंजाब असम्बली पर पहुँच के इख्तिताम पजीर हुई। तमाम शहरियों ने पूरी दुनिया की सोई हुई कौमों को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान अपने मजलूम बहन भाइयों के साथ है। कैमरा टीम के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। PNS मेहरान कराची में जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास की शहादत को 9 साल गुजर गए। शहीद के वालिदैन आज भी बेटे की यादों के सहारे जिंदा हैं। जैन नकवी की रिपोर्ट देखिए। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे हैं, तेरे मुकाम तेरी अजमतों से छोटे हैं। अर्ज़े वतन के हसूल क़याम, आज़ादी, इस्तेहकाम और तरक्की और बका के लिए इसके फर्जंदान की कुर्बानियों का सिलसिला बहुत तवील है। 9 साल कबल एक ऐसे ही बहादुर जवान ने वतन की हुर्मत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास शहीद ने 24 साल की उम्र में 22 मई को PNS मेहरान बेस पर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया था।
लड़ने के खिलाफ ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 12 मिनट तक दुश्मन को रोके रखा। जबकि इसी दौरान गैर मुल्की इंजीनियर्स को भी बेस से बाहिफाजत निकाला गया। यासिर अब्बास का ताकुब करते हुए दुश्मन की 3 गोलियां उनके सीने में पैवस्त हुई और वतन की हुर्मत की खातिर बेखतर कूदने वाला यासिर अब्बास शहीद हो गया। शहीद की वालदा अब भी लख्ते जिगर का तज़किरा सुनती हैं तो आंखों से बेसाख्ता आंसू छलक जाते हैं। कहती हैं यासिर उन्हें हर वक्त हर घड़ी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, जब भी मुश्किल वक्त आए हमारी मदद करता है। यासिर अपनी प्रेजेंस बहुत बताता है और मेरे साथ तो मेरा ख्याल है रोज ही होता है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सर्च न्यूज।